फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट डॉक्यूमेंट अब कंप्लीट ना होने की वजह से लास्ट टाइम पर प्रॉब्लम फेस करते हैं। लाइक जब मैंने फिजिकल रिपोर्टिंग कराने गया था तो मेरे बगल में एक लड़का था जिसने 10 रुपये वाले स्टाम्प पे अपना गैस सर्टिफिकेट बनवा रखा था, जिसको लेकर उसको बहुत परेशान होना पड़ा था। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑफिशियल अलॉटमेंट लेटर एंड फिर इसे डाउनलोड कर लेना है, इफ़ बहुत ही मैंडेटरी होता है। उसके बाद आपको अपनी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेनी है जो कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। एंड देन उसके बाद आपको अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट का होगा। दो इसमें बनते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होता है वो आपको जोसा और सिस्टम में जाता है, पर यहाँ पे आपको स्टेट गवर्नमेंट का चाहिए। यहाँ कुछ फॉर्मेट दे रखा है कि किस साइड पे क्या लिखा है। एंड आपको चाहिए रूलर वेटेज, ये भी मैंडेटरी है। आपको अगर रूलर वेटेज अप्लाई कर रखा है और आपको रूलर वेटेज की वजह से सीट मिला है तो आपको ये ले जाना बहुत मैंडेटरी होता है। इसके वजह से आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। जैसे कि आईआईटी लखनऊ में इस पर एक बच्चे को सीएससी एआई ब्रांच मिला है 74,000 में, लेकिन उसको रूलर वेटेज अप्लाई कर दिया था उसने, तो उसको वहाँ पे उसकी रैंक 29,000 शो कर रही है और उसको वहाँ पे सीएससी एआई मिल गया है। तो अगर आपको इसके वजह से सीट मिली तो आपको ले जाना बहुत मैंडेटरी है। फिर आपको चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आराम से बन जाता है। आप पास से किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ का आपको सीएमओ बैठते हैं, वहाँ सीएमओ से बन जाएगा। ये बस हालांकि 1 घंटे में बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ ये भी मैंडेटरी है। अगर ये नहीं बनता तो आप 1 हफ्ते के बाद कॉलेज में जमा कर सकते हैं। मेरे कॉलेज के टाइम पे तो हुआ था कि बहुत लोगों का नहीं बना था, तो उन्होंने टाइम दिया था कि कॉलेज स्टार्ट होने के पहले आप जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर बनवा लेंगे आप तो सही रहेगा ज़्यादा बेटर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है सबके लिए। फिर आता है आय प्रमाण पत्र। अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रखा है अपने पापा का या तो किसी का, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो इनकम सर्टिफिकेट होगा ये आपके नाम का होगा, जिसमें आपके पापा का और पूरे फैमिली का इनकम शो होगा, लेकिन ये इशू आपके नाम से होगा। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। बहुत से बच्चे क्या होता है कि पापा का इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके नाम का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जो स्कॉलरशिप में इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है पापा का नाम का चाहिए होता है, और यहाँ पे आपका चाहिए होता है। लेकिन हाँ ये भी आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि अच्छे से इसको बनवा लें। एंड देन आपको चाहिए ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, जस्ट लाइक वही कास्ट सर्टिफिकेट ही है, सेम। आपको ये भी 1 अप्रैल 2026 के बाद होना चाहिए, लेकिन बहुत कॉलेजों में 3 साल तक वैलिड, ये 3 साल तक वैलिड रहता है, लेकिन बहुत से कॉलेजों में नहीं मानते हैं। तो आप सेफर रेंट पर आएंगे तो 1 अप्रैल 2026 के बाद बनवा सकते हैं। अभी तक अगर किसी ने नहीं बनवाया है तो वो जाके बनवा सकता है। मैक्सिमम 1 वीक में आ जाता है। दिस इज़ द फॉर्मेट। तो आप इसको एक बार प्रीफर कर सकते हैं। जहाँ बनवाइएगा उसको एक बार शो कर दीजिएगा इस फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि ये वाला एक्सेप्टेबल है। आइए आपको डिस्कस करते हैं अब गैप सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का। ये मेरा जब गैप सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बनेगा उस टाइम का था, तो मैं सोचा डिस्कस करूँ, आपको फॉर्मेट दिखा दूँ। ये सब लिखे होते हैं, मैंने नेम और अपना सब हाइड कर दिया है। तो आप फॉर्मेट इसको ऊपर दे सकते हैं, और जिसने नहीं बनवाया है उन्होंने। इसमें इंपॉर्टेंट बातें होती है कि आपका जो गैप सर्टिफिकेट और जो एफिडेविट रहेगा, मतलब एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट और गैप सर्टिफिकेट, वो दोनों ही आपको सवर वाले स्टाम्प होना चाहिए। क्योंकि जो 10 वाला स्टाम्प होता है वो कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेरे टाइम पे भी एक बार बहुत सारे बच्चे 10 वाले स्टाम्प बनवा के लेके चले गए थे, तो कॉलेज वाले एक्सेप्ट नहीं किए थे, तो उनको फिर अगले दिन जाना पड़ा ये 100 रुपये वाले स्टाम्प पे बनवा के। इसलिए आप इसको 100 रुपये वाले स्टाम्प पे बनवा के रखिए, ताकि फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे कोई दिक्कत ना है। जेई मेंस का एडमिट कार्ड और जेई मेंस का रिजल्ट भी देना मैंडेटरी होता है। और हाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि सारी चीज़ों की आप एक एक कॉपी, मतलब 3 3 कॉपी सारी चीज़ों को रख लीजिएगा, क्योंकि वो फाइल देते हैं और फाइल में एक दो जगह पंच के लगाना पड़ता है। सारी चीज़ों को एक बार पंच करके एक जगह और दो जगह को जमा करना पड़ेगा। तो आपको सारी चीज़ों का 3 3 कॉपी मिनिमम रख लीजिएगा। और आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में, जैसे कि 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट और ये सब लेना मैंडेटरी होता है। और जिस प्रीवियस स्कूल में आप पढ़ रहे थे वहाँ से आपको टीसी अलॉट होगा, एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट अलॉट होगा और एक करेक्टर सर्टिफिकेट अलॉट होगा। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे ओरिजिनली जमा करनी होती है। तो इन सब चीज़ों की पहले से आप एक फोटो कॉपी निकाल के रख लीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो इन सब चीज़ों में से आपको कोई भी चीज़ें हेल्पफुल लगी जो आपको ना बता रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।